भारत ने आईएमएफ प्रोग्राम की जो हमारी टॉक्स हो रही थी उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल उसके बावजूद भी कर्ज की $1 अरब की किस्त जो है वो उसके बाद जारी भी हुई है। बल्कि इसके अलावा दोबारा हम सुन रहे हैं कि भारत पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर डालने के लिए भी डिप्लोमेटिक कोशिशें करेगा और अपोज करेगा वर्ल्ड बैंक की फंडिंग को। तो ये अभी कुछ चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए आगे देख रहे हैं कि मॉनेटरी और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हैं। हमारे साथ प्रोग्राम के हिस्से में शहबाज राना साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी मुआशी तज्ज़ियाकार मौजूद है। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। IMF में हम देख रहे हैं कि भारत ने वहाँ पर भी कोशिश की, अब FATF के हवाले से भी खबरें हैं कि वो कोशिश करेंगे राब्ता करें, वर्ल्ड बैंक की फंडिंग रुकवाने की कोशिश करें। इस वक्त भारतीय लॉबी तो भरपूर तरीके से पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम और जितनी भी हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स है उसको रोकने की कोशिश कर रही है एज पर सी। तो क्या आपको लगता है कि FATF के मामलात में भी वैसा ही मोर और लेस जवाब मिलेगा जैसे कि IMF ने एक शटअप कॉल दी भारत को? देखिए, जब पहले पाकिस्तान को उसमें FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था तो उस वक्त कुछ यूरोपियन और मगरबी ममालिक ने भारत का साथ दिया था। इस वक्त अगर आप ओवरऑल सूरत हाल देखें जो 22 अप्रैल के बाद बनी है, जो भारत का बयान है वो दुनिया में उस तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। बहुत सारे ममालिक इवन के जो समझे जाते थे कि अमेरिका जैसे कंट्रीज जो भारत के बहुत करीब है वो भी पब्लिकली अब भारत को एम्बैरस कर रहे हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स आप देख रहे हैं। तो FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को दोबारा डालना ये कोई इतना आसान नहीं होगा। ऑल्दो वो कोशिश कर सकते हैं, उनका जो एशिया पैसिफिक का जो ऑफिस है उसके थ्रू। बट द पॉइंट है इज के पाकिस्तान को क्या करना है, वो दुश्मन है। मैं तो आज से नहीं कई सालों से ये बात कह रहा हूँ कि भारत एक दुश्मन और उसने तो अपनी स्ट्रेटेजाइज करना है ऐसी चीजों को जहां से पाकिस्तान का नुकसान पहुंचा सके। हमने क्या करना है? एक चीज मिसमारी जिसके ऊपर बात करने की जरूरत है कि जो हम गैर मुल्की कर्जे लेते हैं, क्या हमें इन कर्जों की जरूरत है? जहां तक तो IMF के प्रोग्राम की बात है, बिल्कुल हमें जो हमारे हालात है इकोनॉमी के, हमें IMF के प्रोग्राम की जरूरत होती है। इसलिए भी कि IMF का जो लोन है वो तो कोई इतना ज्यादा नहीं है, $7 अरब का कर्जा है, 3 साल में मिलेगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 1 साल के अरसे में उन्होंने $11 से $12 अरब मार्केट से खरीद लिया है। लेकिन उसके साथ जो UAE का पैकेज है, जो कैश डिपॉजिट है, सऊदी अरब का कैश डिपॉजिट है, चीन का कैश डिपॉजिट है, वो फिर गारंटी मांगते हैं जी कि IMF गारंटी करे, IMF के अम्ब्रेला के नीचे हम देंगे ताकि हम डिसिप्लिन रहे। तो अगर हम अपना सेल्फ डिसिप्लिन इंश्योर कर सकें तो शायद हमें IMF की अम्ब्रेला की जरूरत ना पड़े इन फ्यूचर। दूसरी चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं जो वर्ल्ड बैंक की लैंडिंग है ना काफी अरसे से देख रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक के जो कर्जे हैं पाकिस्तान के लिए वो कोई इतने प्रोडक्टिव नहीं है, उसमें बेतहाशा ज़िया है। तो वर्ल्ड बैंक की लैंडिंग, अब एक हमें सपोर्ट मिलती थी बजट के हवाले से, जो बजट फाइनेंसिंग के लिए, बजट सपोर्ट के लिए, ये जो माली साल खत्म हुआ इसमें बजट सपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने हमें कोई पैसा नहीं दिया। अगला जो माली साल है, अगर आप IMF की रिपोर्ट देखें उसमें अगले माली साल के लिए भी वर्ल्ड बैंक की बजट सपोर्ट 0 दिखाई हुई है IMF ने। ADB का उन्होंने सिर्फ $25 करोड़ दिखाया हुआ। तो अगर वर्ल्ड बैंक से हमें बजट सपोर्ट नहीं मिलती, जो वैसे भी एक प्रोडक्टिव खर्चा नहीं है, तो वो उसका ज़िया है। दूसरी जो एक वर्ल्ड बैंक से आपको कर्जे मिलते हैं वो आपको प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में मिलते हैं, और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग फ्रैंकली स्पीकिंग जिस किस्म की पाकिस्तान में हो रही है, एक प्रोजेक्ट फेल होता है उसके ऊपर वर्ल्ड बैंक उसको एडिशनल लोन दे देता है, तो ये भी कोई इतना अच्छी बात नहीं है। ऑन एन एवरेज $1 से $1.5 अरब हमें वर्ल्ड बैंक के कर्जे मिलते हैं, जिसमें उसकी जो कॉस्ट के अंदर बहुत सारे वेस्टेजेस हैं, उसके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स की कॉस्ट है, फॉरेन कंसल्टेंट्स की कॉस्ट इन प्रोजेक्ट्स के अंदर डाली हुई होती है। तो हमें सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा ताकि इस किस्म की जो वल्नरेबिलिटीज हैं जिसको कल भारत एक्सप्लॉइट कर सके, उसको हम खुद ही एड्रेस करें। फेयर इनफ, चूंकि आप यहाँ पे हैं, आपके भी दिल के बहुत करीब ये टॉपिक है, मैं भी इसके बारे में बहुत प्रोग्राम्स कर चुकी हूँ। बजट आ रहा है, टैक्स नेट को बढ़ाना है, तनख्वाहदार तबका, पिछले साल हमने जितना टैक्स दिया है हम सबको मेरा ख्याल है एक अवार्ड मिलना भी चाहिए है, जो तनख्वाहदार तबके जिस तरह से उठाया है मईशत का बोझ। इस मरतबा आप देख रहे हैं कुछ रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि IMF कह तो रहा है टैक्स नेट को बढ़ाएं, तो वो किसकी जेब से निकलेगा, हमारी आपकी? देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान और IMF के बजट के हवाले से मुज़ाकरात है वो नामुकम्मल है, और नामुकम्मल मुज़ाकरात के साथ IMF की जो टीम है वो वापस चली गई है, और जिसकी बहुत सारी वजूहत है नामुकम्मल रहने की। मुज़ाकरात अभी नतीजे के बगैर ख़त्म हुए और ये कंटिन्यू रहेंगे वर्चुअली। और वर्चुअल कंटिन्यूशन का मतलब ये है कि जो डेट्स थी जिनके अंदर रहते हुए ये मामला तय करने थे वो तय नहीं हुए। उसमें एक इशू सैलरीड क्लास की टैक्सेशन का भी है। हुकूमत पाकिस्तान, खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर इस पर कोशिश तो कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो कन्विंस कर सके IMF को थ्रू दी FTR कि सैलरीड क्लास के लिए एक रीजनेबल रिलीफ मिल जाए, क्योंकि जितना दबाव सैलरीड क्लास के ऊपर है इसमें कोई शक वाली बात नहीं, पाकिस्तान की कोई और सेगमेंट है, कोई और बिजनेस है, उसके ऊपर इतना दबाव नहीं है। इसकी एक मिसाल ऐसे ले लीजिए कि जो ताजिर दो स्कीम है जिसके तहत $50 अरब उनसे इकट्ठा करना था ये जो माली साल है इसके अंदर, उसमें से
30 से 35 लाख रुपया आया है, 30 से 35 लाख। हम जो गरीब लोग हैं, सैलरी क्लास वाले, एवरेज अपर मिडिल इनकम ग्रुप, हमने दिया 437 अरब रुपया। एक तरफ 35 लाख, एक तरफ 437 अरब रुपया। और जो इसमें इंक्रीज है 52%। मुल्क के अंदर जो महंगाई थी, जितनी टैक्स कलेक्शन सैलरी क्लास से पिछले साल हुई, उससे 52% ऑलरेडी इंक्रीज आ चुका है। 10 माह में, अभी 2 महीने बाकी हैं। 437 अरब आपका 550 रुपए कहीं भी नहीं गया। 550 550 अरब रुपए पे हम ये साल इसमें मामला अटका हुआ है। अगर मैं इसको कोशिश तो है, इसको मैं अगर सम अप करूं, अगर आप 30 सेकंड में मुझे बताएं कि ये अभी मामला अटका हुआ है। मामला अटका हुआ है जब IMF कहता है कि अल्टरनेट बताओ, और अल्टरनेट बताने में FBR की सुस्ती भी है और कोताही भी है। बेहतर यही है कि मामला जो है तनख्वाहदार तबके की जान छोड़ दे FBR, और ये हुकूमत और कोई और रास्ता ढूंढे। हमारे में अब मजीद सख्त नहीं रही। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत शुक्रिया शहबाज राना, एज ऑलवेज बड़ी आसानी मीशत के कॉम्प्लेक्स मामला बताते